अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली डोज एपिसोड 16। इस वीडियो के अंदर हमारे पास 50 एमसीक्यूज मौजूद हैं। ये 50 एमसीक्यूज जो हैं इसमें 10 एमसीक्यूज हमारे पास करंट अफेयर्स के हैं, 10 एमसीक्यूज जो हैं एवरीडे साइंस के हैं, 10 एमसीक्यूज इस्लामियत के हैं, 10 एमसीक्यूज पाक स्टडीज़ के हैं और 10 एमसीक्यूज ये हमारे पास जनरल नॉलेज के हैं। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जितने भी पोर्शन हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं ये किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का पार्ट हो सकते हैं। जितने भी पीपीएससी एफपीएससी वन पेपर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो वन पेपर एमसीक्यू होते हैं उनके अंदर ये पोर्शन सारे होते हैं। तो हमारी जो डिफरेंट एपिसोड्स हैं, इससे पहले की भी 15 एपिसोड जो है वो मौजूद हैं, तो आज के एपिसोड जो है वो 16। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोज जो है वो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो डेली डोज एपिसोड 16 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट पोर्शन है वो है करंट अफेयर्स का, जिसके अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है, हु इज न्यूली अपॉइंटेड डीजीआईएसपीआर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। आपने बताना है कि न्यूली अपॉइंटेड डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान आर्मी के कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी या मेजर जनरल वहीद अरशद। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी। तो आपने याद रखना है कि मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी इज न्यूली अपॉइंटेड डीजीआईएसपीआर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। आईएसपीआर का क्या मतलब होता है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज लैंड लॉक्ड। आपने बताना है कि कौन सी जो नेबर कंट्री है पाकिस्तान की वो लैंड लॉक्ड है। तो हमारे पास ऑप्शन है इराक, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान। तो हमारे पास इसका आंसर है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है वो नेबर कंट्री है और वो लैंड लॉक्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान। COS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के वो कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन है जनरल राहील शरीफ, जनरल अशफाक परवेज कियानी, जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल आसिम मुनीर। तो हमारे पास इसका आंसर है जनरल आसिम मुनीर। तो आपने याद रखना है कि जनरल आसिम मुनीर इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूली सिलेक्टेड आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बिलोंग्स टू रेजिमेंट। आपने बताना है कि जो न्यूली सिलेक्टेड आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनका जो तल्लुक है वो कौन सी रेजिमेंट से है। तो हमारे पास ऑप्शन है 6 FF, 16 बलोच रेजिमेंट, 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट या 13 लांसर्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। तो आपने याद रखना है कि जो न्यूली सिलेक्टेड आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो उनका जो जिस रेजिमेंट से वो बिलोंग करते हैं वो बिलोंग है 23 यानी कि वो रेजिमेंट है 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जनरल आसिम मुनीर इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कितने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के। तो हमारे पास ऑप्शन है 9th, 10th, 11th, नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास 11th। तो आपने याद रखना है कि जनरल आसिम मुनीर इज द 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। आपने बताना है कि मलेशिया के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन है महातिर बिन मोहम्मद, इस्माइल साबरी याकूब, अनवर इब्राहिम या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास अनवर इब्राहिम। तो आपने याद रखना है कि अनवर इब्राहिम इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द फर्स्ट स्पेशलिस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स टू बी अवार्डेड द प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट 2022। आपने बताना है वो कौन से पहले स्पेशलिस्ट बॉलर हैं T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जो जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2022 का जो है वो अवार्ड मिला है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं शाहिद अफरीदी, सैम कुरान, नसीम शाह या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास सैम कुरान। तो आपने याद रखना है कि सैम कुरान इज द फर्स्ट स्पेशलिस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप to be awarded the player of the tournament 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the theme of the World Science Day for the Peace and Development 2022 is। आपने बताना है कि World Science Day for the Peace and Development 2022 का थीम क्या था। तो हमारे पास ऑप्शन हैं साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19, सेव द वर्ल्ड, वी नीड मोर बेसिक साइंस टू अचीव द 2030 एजेंडा एंड इट्स 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपने याद रखना है कि जो वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट का थीम है तो वो थीम है बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द UN डेवलपमेंट प्रोग्राम सिटीज कंज्यूम हाउ मेनी टोटल एनर्जी। आपने बताना है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक जो है शहर जो है वो कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 76%, 77%, 78% या 79%। तो हमारे पास इसका आंसर है 78%। तो आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द UN डेवलपमेंट प्रोग्राम शहर जो है वो 78% टोटल एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच क्रिकेट टीम वाज द रनर अप टीम इन T20 वर्ल्ड कप 2022। 2022 की T20 वर्ल्ड कप में कौन सी टीम थी क्रिकेट की जो कि रनर अप थी। तो हमारे पास ऑप्शन है इंग्लैंड, पाकिस्तान,
इंडिया, न्यूजीलैंड। तो हमारे पास इसका आंसर है पाकिस्तान जो थी वो रनर अप टीम थी और जिसको विन किया था इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान फाइनल खेला गया था T20 वर्ल्ड कप 2022 का, जिसको विन किया था इंग्लैंड ने और रनर अप टीम जो थी वो थी पाकिस्तान। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास जनरल नॉलेज का, जिसमें भी हमारे पास 10 MCQs मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज का पोर्शन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। आपने बताना है कि जो द स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक है उसके जो ऑथर हैं वो कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, सैयद अमीर अली, ख्वाजा सलीमुल्लाह या सर जॉन वॉर्ड्रोफ। तो ये जानते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। तो हमारे पास इसका आंसर है सैयद अमीर अली। तो आपने याद रखना कि सैयद अमीर अली जो हैं वो स्पिरिट ऑफ इस्लाम के जो कि एक फेमस बुक है उसके ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जॉन ऑस्टिन प्रेजेंटेड his theory of sovereignty in his book The Province of Jurisprudence Determined which was published in। तो जॉन ऑस्टिन ने अपनी जो थ्योरी है सोवेरेनिटी की जो है वो रिप्रेजेंट की अपनी बुक में, और बुक का नाम था द प्रोविंस ऑफ द जुरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड। ये जो है वो कब पब्लिश हुई। तो हमारे पास ऑप्शन है 1832, 1935, 1717 या 1736। तो हमारे पास इसका आंसर है 1832। तो आपने याद रखना है कि जॉन ऑस्टिन ने अपनी जो थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी जो है वो प्रेजेंट की, उन्होंने अपनी बुक में ये की, और ये जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंसुलिन ड्रग वाज डिस्कवर्ड बाय। आपने बताना है कि इंसुलिन की जो ड्रग है वो किसने डिस्कवर्ड की। तो हमारे पास ऑप्शन है चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट, प्रोफेसर जॉन जेम्स रिकर्ड मैकलॉड, सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग या लियोनार्ड थॉमसन। तो ये जानते हैं कि इंसुलिन ड्रग जो है वो किसने डिस्कवर्ड की। तो हमारे पास इसका आंसर है सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। तो आपने याद रखना है कि इंसुलिन ड्रग वाज डिस्कवर्ड बाय सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नवाब अब्दुल लतीफ फाउंड द मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इन अप्रैल 1836 एट। आपने बताना है कि नवाब अब्दुल लतीफ ने मुहम्मदन लिबर्टी सोसाइटी जो है वो फाउंड की अप्रैल 1863 में, और वो कहाँ पे की। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ढाका, फरीदपुर, कलकत्ता, सलहट। तो हमारे पास इसका आंसर है कलकत्ता। तो आपने याद रखना कि नवाब अब्दुल लतीफ ने जो मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी जो है अप्रैल 1863 में जो है वो बनाई, वो कहाँ पे बनाई, वो बनाई कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जॉन स्टुअर्ट मिल रोट अ फेमस बुक ऑन लिबर्टी इन। जॉन स्टुअर्ट जो है एक फेमस बुक लिखी ऑन लिबर्टी। ये कब लिखी उन्होंने, 1859 में, 1850, 1759 या 1871। तो हमारे पास इसका आंसर है 1859। तो आपने याद रखना कि जॉन स्टुअर्ट ने जो अपनी फेमस बुक लिखी ऑन लिबर्टी वो लिखी 1859 यानी कि 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Who founded Muhammadan Literary Society in 1863। तो आपने बताना है कि मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी जो 1863 में किसने फाउंड की। तो हमारे पास ऑप्शन है शाह वलीउल्लाह दहलवी, सैयद अमीर अली, नवाब अब्दुल लतीफ या सर सैयद अहमद खान। तो हमारे पास इसका आंसर है नवाब अब्दुल लतीफ। तो आपने याद रखना कि नवाब अब्दुल लतीफ ने मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में फाउंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इंडस वाटर ट्रीटी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान ब्रोकर्ड बाय। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान जो है वो किसी तरफ से ब्रोकर्ड की गई। तो हमारे पास ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक या नेटो। नेटो की एब्रिविएशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास वर्ल्ड बैंक। तो आपने याद रखना है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान वाज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हाई कोर्ट्स इन इंडिया वर एस्टैब्लिश अंडर द। आपने बताना है कि इंडिया के अंदर जो हाई कोर्ट्स जो है वो एस्टैब्लिश हुए वो किस एक्ट के जो है अंडर एस्टैब्लिश हुए। तो हमारे पास ऑप्शन है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1868, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1871, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1858 या इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। तो हमारे पास इसका आंसर है इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। तो आपने याद रखना कि हाई कोर्ट्स जो है इंडिया के अंदर जो एस्टेब्लिश हुए वो हुए इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द विसरी ऑफ इंडियन ड्यूरिंग द WW2, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का विसरी कौन था। तो हमारे पास ऑप्शन है लुइस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन या विक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप मार्किस ऑफ लिंथिगो, मेजर फ्रीमैन थॉमस मार्कस ऑफ वेलिंगटन या फ्रेडरिक जॉन नेपियर थेजिगर और विस्काउंट क्लेम्सफोर्ड। तो आइए जानते हैं कि हु वाज द विसरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो हमारे पास इसका आंसर है विक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप और मार्कस ऑफ लिंथिगो। ये जो थे वो विसरी थे इंडिया के ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन।
आपने बताना है कि जो फॉरेस्ट का आलमी दिन है वो हर साल जो है वो कब मनाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है मार्च 21, 22, 23, 24। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास मार्च 21। तो आपने याद रखना कि द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन मार्च 21, यानी कि फॉरेस्ट का जो आलमी दिन है वो हर साल मार्च 21 को मनाया जाता है। तो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है हमारे पास इस्लामियत का, जिसमें हमारे पास 10 MCQs मौजूद हैं। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन है द थर्ड डॉटर ऑफ आवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज। आपने बताना कि तीसरी बेटी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन थी। तो हमारे पास ऑप्शन है हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो आपने याद रखना कि तीसरी बेटी जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो थी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फोर्थ डॉटर ऑफ आवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज। आपने बताना है कि चौथी बेटी हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन थी। तो हमारे पास ऑप्शन है हजरत ज़ैनब, हजरत फातिमा, हजरत रुकैया या हजरत उम्मे कुलसूम। तो हमारे पास इसका आंसर है हजरत फातिमा। तो आपने याद रखना कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ आवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस्लामिक कैलेंडर इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर को कुछ और भी कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है मुस्लिम कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर, ल्यूनर कैलेंडर या अब्बावाल। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास अब्बावाल। तो आपने याद रखना कि इस्लामिक कैलेंडर को मुस्लिम कैलेंडर भी कहा जाता है, हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है और लूनर कैलेंडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मक्का वाज आल्सो कॉल्ड। आपने बताना कि मक्का को और क्या कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं उम्मुल कुरा, बलादुल अमीन या बाका या ऑल ऑफ दीज। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो मक्का के ये तीनों नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। आपने बताना है कि इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना जो है वो कौन सा होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है मुहर्रम, रजब, जमादिउल अव्वल या सफर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर है मुहर्रम। तो आपने याद रखना कि मुहर्रम इज फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वाज द फेवरेट मंथ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बताना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट मंथ जो है वो कौन सा था। तो हमारे पास ऑप्शन है रमदान, रजब, शबान या सफर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास शबान। तो आपने याद रखना कि शबान वाज द फेवरेट मंथ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द एज ऑफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खालिक हकीकी से जा मिले या इस जो दुनिया है इधर से चले गए अपने अल्लाह के पास, तो तब हजरत आयशा की क्या उम्र थी। तो हमारे पास ऑप्शन है 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स या 20 ईयर्स। तो हमारे पास इसका आंसर है 18 ईयर्स। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उस वक्त 18 साल जो थी वो उम्र थी जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के पास चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न आफ्टर माइग्रेशन। हिजरत के बाद पहला जो बच्चा था वो कौन सा पैदा हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन है अब्दुल बिन कासिम, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अबू सलमा या अबू जैनब। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आपने याद रखना कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न आफ्टर द माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु अर्ज हजरत आदम अलैहिस्सलाम टू टेस्ट प्रोहिबिटेड ट्री। किसने जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वर्गलाया कि वो जो है जिस दरख्त को मना किया गया है उसको टेस्ट करें। तो हमारे पास ऑप्शन है इब्लीस, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत हवा अलैहिस्सलाम या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास इसका आंसर है इब्लीस। तो इब्लीस ने जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उकसाया कि वो इसको टेस्ट करें जिनसे उनको मना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच खलीफ फ्रॉम अ पार्लियामेंट नेमली मजलिस से। आपने बताना है कि किस खलीफा ने पार्लियामेंट बनाया जिसको मजलिस आम कहा गया। तो हमारे पास ऑप्शन है हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। तो हमारे पास इसका आंसर है हजरत उमर। तो आपने याद रखना है कि हजरत उमर ने एक पार्लियामेंट बनाया जिसको मजलिस आम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाक स्टडीज का जिसके अंदर हमारे पास 10 MCQs मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन नेशनल मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन। आपने बताना कि जो नेशनल मोनूमेंट है पाकिस्तान में वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारे पास ऑप्शन है रावलपिंडी, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर। तो हमारे पास इसका आंसर है इस्लामाबाद। तो आपने याद रखना है कि नेशनल मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेशनल इंसिग्निया ऑफ पाकिस्तान इज। आपने बताना कि नेशनल इंसिग्निया जो है वो पाकिस्तान का वो क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है देवदार, इंडस डॉल्फिन, क्रिसेंट एंड स्टार या नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास इसका आंसर है क्रिसेंट एंड स्टार। तो आपने याद रखना कि नेशनल इंसिग्निया ऑफ पाकिस्तान जो है वो है क्रिसेंट एंड स्टार।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज, आपने बताना है कि पाकिस्तान का स्टेट बर्ड कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है पेरेग्रीन, फॉल्कन या शाहीन, मार्खोर, चकोर या नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास इसका आंसर है पेरेग्रीन, फॉल्कन या शाहीन। तो शाहीन जो है वो पाकिस्तान का जो है वो स्टेट बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लियाकत अली खान ज्वाइन मुस्लिम लीग इन विच ईयर, आपने बताना है कि लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है 1913, 1916, 1920 या 1923। तो हमारे पास इसका आंसर है 1923। तो आपने याद रखने की लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को 1923 में ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान इज, आपने बताना है कि पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है निकर शर्ट, पैंट शर्ट, शलवार कमीज या धोती कुर्ता। तो हमारे पास इसका आंसर है शलवार कमीज। तो शलवार कमीज जो है वो पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नेशनल मोटो ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का नेशनल मोटो क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है फेथ, स्ट्रगल, यूनिटी, यूनिटी, पावर, डिसिप्लिन, यूनिटी, डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस या फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन। तो हमारे पास इसका आंसर है फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान का जो नेशनल मोटो है वो है फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेशनल मॉस्क ऑफ पाकिस्तान इज, आपने बताना है कि पाकिस्तान की जो कौमी मस्जिद है वो कौन सी है। तो हमारे पास ऑप्शन है शाहजहां मॉस्क, बादशाही मॉस्क, फैसल मॉस्क या मॉस्क तोबा। तो हमारे पास इसका आंसर है फैसल मॉस्क। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान की जो नेशनल मॉस्क है वो है फैसल मॉस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान केम इनटू बीइंग 27 रमजान AH, आपने बताना है कि कौन सी AH में जो है वो पाकिस्तान जो है वो बना। तो हमारे पास ऑप्शन है 1361, 1362, 1365 या 1366। तो हमारे पास इसका आंसर है 1366। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग 27 रमजान ऑन 1366 AH। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रानीकोट फोर्ट। तो आपने बताना कि रानीकोट फोर्ट जो है उसकी लेंथ क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है 32 किलोमीटर या 20 माइल्स, 33 किलोमीटर या 21 माइल्स, 31 किलोमीटर या 19 माइल्स या 30 किलोमीटर या 18 माइल्स। तो हमारे पास इसका आंसर है 31 किलोमीटर 19 माइल, यानी कि 31 किलोमीटर और या 19 मील जो है वो रानीकोट फोर्ट की लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम केम इन, आपने बताना कि बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो कब आया। तो हमारे पास ऑप्शन है अप्रैल 1956, मई 1959, जनवरी 1958 या जुलाई 1960। तो हमारे पास इसका आंसर है मई 1959। तो आपने याद रखना कि बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में मई 1959 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एवरीडे साइंस का है, जिसके अंदर भी हमारे पास 10 MCQs मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं एवरीडे साइंस का पोर्शन। क्वेश्चन 41 हमारे पास है द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट इज, आपने बताना है वो पॉइंट अर्थ के अंदर जो है जहां से अर्थक्वेक जो है वो ओरिजिनेट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है कोमा, ओरिजिन, एपिसेंटर या फोकस। तो हमारे पास इसका आंसर है फोकस। तो फोकस इज द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्लेस डायरेक्टली अबव फोकस ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज, फोकस से ऊपर जो प्लेस है जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर है उसको क्या कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है स्ट्राइक, कॉमा, एपिसेंटर या ओरिजिन। तो हमारे पास इसका आंसर है एपिसेंटर। तो आपने याद रखने के प्लेस which is directly above the focus on earth surface is known as epicenter. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है in general the most destructive earthquake waves are the, आपने बताना है कि ज्यादातर जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक यानी कि जल्जले की जो लहर होती है वो सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्टिव जो है वो कौन सी होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है P waves, S wave, सर्विस वेव्स या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास इसका आंसर है सरफेस वेव्स। तो आपने याद रखना कि सरफेस वेव्स in general are the most destructive earthquake waves. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है waves are also said to be, यानी कि waves को और भी waves कहा जाता है, यानी कि उसको are also said to be। तो हमारे पास ऑप्शन है push, pull, side side, up down या none of the above। तो हमारे पास इसका आंसर है push pull। तो आपने याद रखना है कि waves are also said to be push pull waves। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है earthquake occurs most frequently at, आपने बताना है कि जो जल्जला जो है और कब मोस्ट फ्रिक्वेंटली होता है, कहाँ पर होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट सरफेस, ओशन बेड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास इसका आंसर है प्लेट बाउंड्रीज। तो आपने याद रखना कि अर्थक्वेक्स ऑकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली एट प्लेट बाउंड्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेरिकल्चर इज द स्टडी ऑफ विच डिसिप्लिन, आपने बताना कि सेरिकल्चर जो है वो एक स्टडी है, कौन से डिसिप्लिन की स्टडी को सेरिकल्चर कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है सिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन या फॉरेस्ट टिम्बर प्रोडक्शन। तो हमारे पास इसका आंसर है सिल्क प्रोडक्शन। तो सिल्क प्रोडक्शन के डिसिप्लिन को स्टडी करने को हम कहते हैं सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी प्रोडक्शन इज कॉल्ड, यानी कि
शहद की मक्खियों को पालना शहद की प्रोडक्शन के लिए उसको क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है सेरिकल्चर, एपीकल्चर, विटिकल्चर या बीज कल्चर। तो हमारे पास इसका आंसर है एपीकल्चर। तो आपने याद रखना है कि रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर द हनी प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिल्वर फिश इज द नेम ऑफ। आपने बताना है कि सिल्वर फिश जो है वो किसका नाम है? तो हमारे पास ऑप्शन है इंसेक्ट, फिश, बर्ड, मैमल। तो हमारे पास इसका आंसर है इंसेक्ट। तो एक ऐसा इंसेक्ट है जिसको सिल्वर फिश कहा जाता है। तो नाम से आपको लगेगा कि जैसे ये किसी फिश का नाम यानी कि मछली का नाम है, लेकिन ये एक इंसेक्ट का नाम है। तो आपने याद रखना है कि सिल्वर फिश इज द नेम ऑफ इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज। तो आपने बताना है कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है होमोसेपियंस, मोनोसेपियंस, बायोसेपियंस या कॉस्मोपॉलिटन। तो हमारे पास इसका आंसर है होमोसेपियंस। तो आपने याद रखना है कि साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन। आपने बताना है कि ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है H2O, C12, O3 या CH4। तो हमारे पास इसका आंसर है O3। तो आपने याद रखना है कि केमिकल फार्मूला जो ओजोन का है वो है O3। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपके पास 50 MCQs मौजूद हैं। तो इस वीडियो को अगर आप एक दो दफ़ा देखेंगे तो वीडियो जो है आपको मेमोराइज हो जाएगी, आपको याद आ जाएगी, और ये क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले जो आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके जो टेस्ट के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।